अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैक बोर्ड से 10वीं क्लास का फ़ाइनल एग्ज़ाम दे रहे स्टूडेंट्स से हमारी यह उम्मीद कि आप लोगों की तैयारी खूब अच्छी तरीके से चल रही होगी। 18 तारीख को उर्दू का एग्ज़ाम है और उर्दू स्टूडेंट्स से भी हम यह पूरी उम्मीद रखते हैं कि उनकी भी तैयारी खूब अच्छी तरीके से चल रही होगी या लगभग तैयारी मुकम्मल हो गई होगी। आप लोगों के लिए मैं पहले ही 3 सेट मॉडल क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसके ऊपर तफसील से बातचीत कर चुका हूँ। आखिर में इम्तहान से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एक सेट और उर्दू का देख लें। यह वो क्वेश्चन है जो झारखंड के कई स्कूलों में प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के नाम से एग्ज़ाम लिया गया था। ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसके स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छे लगे, इसलिए मैंने सोचा कि यह क्वेश्चन शायद आप लोग कई स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखे भी नहीं होंगे, या अगर देखे होंगे एग्ज़ाम लिखे होंगे तो हो सकता है कि इसका आंसर शीट आप लोगों को नहीं मिला होगा, आप लोगों को इसका जवाब नहीं बतलाया गया होगा। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए यह सेट भी जारी कर दिया जाए, इसे भी आप लोगों को बतला दिया जाए। ठीक है, आप इम्तहान हॉल में जाने से पहले ज़रूर से ज़रूर इस क्वेश्चन को देख लें, इसका जवाब सुन लें। पूरी वीडियो आप ध्यान से देखेंगे और मेरी बातों को सुनेंगे। इंशाअल्लाह आपको इम्तहान हाल में इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आंसर दिखलाऊंगा। वो मेरी खुद अपने हाथ से लिखी हुई आंसर शीट होगी। आप लोग उसे देखेंगे, आप लोगों को आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम सब्जेक्टिव पेपर का कैसे लिखा जाता है। ठीक है ना। ठीक है, बात बहुत ज़्यादा ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कहानी भोला किसकी तहरीर है। सवाल है, कहानी भोला किसकी तहरीर है। ऑप्शन ए कुंवर महेंद्र सिंह बेदी, बी राजेंद्र सिंह बेदी, सी बिशन सिंह बेदी, डी मेहदी प्रताप गढ़ी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह बेदी। ठीक है ना। कहानी भोला, अफसाना भोला राजेंद्र सिंह बेदी की तहरीर है, राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। ठीक है। सवाल 2, फिल्म दस्तक के तख्लीक़कार का क्या नाम है। ए ख्वाजा अहमद अब्बास, बी गुलजार, सी राजेंद्र सिंह बेदी, डी मुजफ्फर अली। सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी के हालात ज़िंदगी और उनके कारनामों को आप पढ़े होंगे तो यह जुमला ज़रूर मिला होगा कि फ़िल्म दस्तक के तख्लीक़कार राजेंद्र सिंह बेदी हैं। ठीक है। सवाल 3, राखी एक त्यौहार का नाम है, इसे किस मज़हब के लोग मनाते हैं। ऑप्शन हम लोग देखें या ना देखें, सभी स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होना चाहिए। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हिंदू। ठीक है ना। राखी का त्यौहार हिंदू मज़हब के लोग मनाते हैं। सवाल 4, निसाब में शामिल मंटू की कौन सी तहरीर है। ऑप्शन ए सड़क के किनारे, बी यजीद, सी नया कानून। सही जवाब होगा ऑप्शन सी नया कानून। नया कानून भी एक अफसाना है जिसके अफसाना निगार सादत हसन मंटू हैं। ठीक है। सवाल नंबर 5, कैलाश और रजनी किस कहानी के अहम किरदार हैं। सवाल है, कैलाश और रजनी किस कहानी के अहम किरदार हैं, किस अफसाना में ये दो नाम मिलते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन ए सुल्तान, ऑप्शन बी भीख, ऑप्शन सी भोला, ऑप्शन डी नया कानून। सही जवाब आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन बी भीख। ठीक है ना, कैलाश और रजनी अफसाना भीख के अहम किरदार हैं। सवाल नंबर 6, रजनी बच्चों को अंधेरे और भूख और डर की आगोश में छोड़कर दया का इम्तहान करने निकल खड़ी हुई। यह किस कहानी का आखिरी जुमला है? ऑप्शन ए भिखारी, ऑप्शन बी भूख, ऑप्शन सी भीख, ऑप्शन डी भैंस। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ भीख के नाम से हम लोग अपने निसाब में कहानी या अफसाना पढ़ चुके हैं। बाकी यहाँ पे जो भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस नाम से कोई अफसाना या कोई कहानी हमारे निसाब में नहीं है। इसलिए सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी भीख। ठीक है ना। नंबर 7, हाली की तवील नज़्म मदू जज़रे इस्लाम आम तौर पर किस नाम से मशहूर है? हाली की तवील नज़्म मदू जज़रे इस्लाम किनकी नज़्म है? अल्ताफ़ हुसैन हाली की। ठीक है ना। सवाल ये भी पूछ सकता है कि तवील नज़्म मदू जज़रे इस्लाम के नज़्म निगार कौन है या शायर कौन है? जवाब हो जाएगा वहाँ पे अल्ताफ़ हुसैन हाली। यहाँ पे वही सवाल दिया हुआ है कि हाली की तवील नज़्म मदू जज़रे इस्लाम आम तौर पर किस नाम से मशहूर है? ऑप्शन ए मुसद्दसे हाली, ऑप्शन बी मुकद्दमा शेरो शायरी, ऑप्शन सी मुनाजाते बेवा, ऑप्शन डी हयाते जावेद। यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों ऑप्शन की किताबें ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताबें हैं। लेकिन सवाल है कि तवील नज़्म मदू जज़रे इस्लाम आम तौर पर किस नाम से मशहूर है? तो ये मदू जज़रे इस्लाम मुसद्दसे हाली के नाम से मशहूर है। याद रखेंगे, हाली की तवील नज़्म को मुसद्दसे हाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 8, मज़मून सर सैयद का बचपन किस किताब से माखूज़ है? सवाल है मज़मून सर सैयद का बचपन किस किताब से माखूज़ है? ठीक है ना। ए मुसद्दसे हाली, बी हयाते सादी, सी हयाते जावेद, डी यादगारे गालिब। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हयाते जावेद। चारों किताबों के मुसन्निफ़ अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। मुसद्दसे हाली भी हाली की लिखी हुई किताब है। हयाते सादी, हयाते जावेद, यादगारे गालिब, ये सभी की सभी किताबें ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब हैं। लेकिन यहाँ पे मज़मून सर सैयद का बचपन जिस किताब से माखूज़ है, जिस किताब से कुछ हिस्सा आपके निसाब में शामिल कर दिया गया है, वो असल किताब है हयाते जावेद। ऑप्शन सी हयाते जावेद। हयाते जावेद से मज़मून सर सैयद का बचपन माखूज़ है, लिया गया है। ठीक है ना। सवाल नंबर 9, आज़ादी की जंग का अहम मकसद क्या था? ये आप लोगों को मिलेगा ड्रामा आजमाइश में। आजमाइश आप लोग पढ़े होंगे, मोहम्मद मुजीब का ड्रामा, तो ये जवाब आप लोगों को मालूम होगा। ऑप्शन ए अंग्रेज़ों को मुल्क से बाहर करना, ऑप्शन बी मुसलमानों को मुल्क से बाहर करना, ऑप्शन सी सिखों को मुल्क से बाहर करना, ऑप्शन डी आदिवासियों को मुल्क से बाहर करना। सही जवाब ऑप्शन ए अंग्रेज़ों को मुल्क से बाहर करना। सवाल नंबर 10, मज़मून चोरी और उसका कफ़ारा किसकी तहरीर है? मज़मून जो आप लोगों के निसाब में शामिल है, चोरी और उसका कफ़ारा, यह किसकी तहरीर है? इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? ऑप्शन ए आसिफ़ अली, ऑप्शन बी मोहम्मद मुजीब, ऑप्शन सी सैयद आबिद हुसैन, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद ख़ान। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सैयद आबिद हुसैन। सैयद आबिद हुसैन का मज़मून चोरी और उसका कफ़ारा आपके निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 11, सर सैयद के मज़मून का सही उन्वान क्या है?
ऑप्शन ए औरतों के हुकूक, ऑप्शन बी हुकूक औरतों के, ऑप्शन सी हुकूक और औरतें, ऑप्शन डी औरत और हक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए औरतों के हुकूक। औरतों के हुकूक के नाम से मज़मून जिसके मुसन्निफ़ मज़मून निगार सर सैयद अहमद ख़ान हैं वो हमारे निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 12, हबा करना के क्या मानी हैं? ए कर्ज़ देना, बी वक्फ़ करना, सी वापस लेना, डी खैरात करना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वक्फ़ करना। सवाल नंबर 13, आवाम की किस ज़ुबान पर उर्दू की बुनियाद है? ए खड़ी बोली। सही जवाब ऑप्शन ए ही हो जाएगा खड़ी बोली। आवाम की किस ज़ुबान पर उर्दू की बुनियाद है? सही जवाब ऑप्शन ए खड़ी बोली। सवाल नंबर 14, मौलवी अब्दुल हक किस किस्म की ज़बान लिखने पर ज़ोर देते हैं? ऑप्शन ए मुश्किल ज़बान, ऑप्शन बी अरबी फ़ारसी से मखलूत ज़बान। सही जवाब यही ऑप्शन बी हो जाएगा अरबी फ़ारसी से मखलूत ज़बान। मौलवी अब्दुल हक अरबी फ़ारसी से मखलूत ज़बान लिखने पर ज़ोर देते हैं। ठीक है ना। सवाल नंबर 15, आल अहमद सुरूर साहब की आप बीती का नाम क्या है? ऑप्शन ए ख्वाब ही ख्वाब, ऑप्शन बी ख्वाब बाकी हैं। सही जवाब ऑप्शन बी ही होगा ख्वाब बाकी हैं। आल अहमद सुरूर की आप बीती का नाम ख्वाब बाकी हैं होगा। ठीक है ना। सवाल नंबर 16 है मज़मून इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि किस किताब से माखूज़ है? ऑप्शन ए उर्दू की आखिरी किताब, ऑप्शन बी खुमारे गंदुम। सही जवाब ऑप्शन बी खुमारे गंदुम। मज़मून जो आपके निसाब में शामिल है इश्तहारात ज़रूरत नहीं है के नाम से वो खुमारे गंदुम से माखूज़ है। सवाल नंबर 17, ज़माने क़दीम में इंसान अपनी बस्तियां कहाँ कायम करता था? ए मादनी ज़ख़ीरों के पास, बी जंगलात के पास, सी पानी के ज़ख़ीरों के पास, डी वीराने में। सही जवाब हो जाएगा पानी के ज़ख़ीरों के पास। जहाँ पानी दस्तयाब होंगे वहीं पे ज़माना क़दीम के लोग या अभी के लोग भी अपनी बस्तियां कायम करते हैं। ठीक है ना। सवाल नंबर 18, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर के तखल्लुस का इस्तेमाल हो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मतला, ऑप्शन बी मक्ता। सही जवाब ऑप्शन बी मक्ता। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना असल नाम का इस्तेमाल करता है, अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, वो मक्ता कहलाता है, मक्ता का शेर कहलाता है। ठीक है ना। सवाल नंबर 19, नसीम तीर सी छाती के पार गुज़रे है किस शायर की गज़ल का मिसरा है? ऑप्शन ए सौदा। सही जवाब ऑप्शन ए ही होगा सौदा। नसीम तीर सी छाती के पार गुज़रे है। आप याद रखेंगे गुज़रे है यह सौदा के गज़ल का रदीफ़ है। और रदीफ़ अगर आप याद रखे हुए हैं सिर्फ गुज़रे है और उसके साथ आप सौदा का नाम जोड़ लें, आपको इम्तहान में कोई भी शेर या कोई भी मिसरा दे आप आसानी से उसे पकड़ सकते हैं कि यह शेर या मिसरा किस शायर का है। ठीक है ना। आप यहाँ पे गुज़रे है जो भी शेर सौदा के गज़ल का शेर है वो सभी शेर के दूसरे मिसरे में सौदा गुज़रे है रदीफ़ का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है ना। तो आप गुज़रे है के साथ सौदा का नाम जोड़ लें,
आप इसे आसानी से याद रखेंगे। आपको कोई भी सवाल पूछेगा आप उसे गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन ए सौदा। सवाल नंबर 20, हो उम्र खिज़्र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, यह मिसरा किस सनत की मिसाल है। यहाँ भी एक मिसरा दिया हुआ है, हो उम्र खिज़्र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, यह मिसरा किस सनत की मिसाल है। ऑप्शन ए तशबीह, ऑप्शन बी तलमीह। सही जवाब ऑप्शन बी तलमीह हो जाएगा। हो उम्र खिज़्र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, यह मिसरा सनत तलमीह की मिसाल है। सवाल नंबर 21, कम होंगे इस बेसात पे हम जैसे बदकुमार। बदकुमार के क्या मानी है। यहाँ पे बदकुमार के मानी आपको बताना है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए है शराबी, ऑप्शन बी मुसाफिर, ऑप्शन सी जुआरी, ऑप्शन डी फौजी। सही जवाब आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जुआरी, ठीक है ना। बदकुमार के मानी होता है जुआरी। सवाल नंबर 22, नायाब नहीं कामयाब हैं हम। कामयाब के क्या मानी है। यहाँ पे आपको कामयाब का मानी बताना है, ना कि कामयाब का। कामयाब, ठीक है ना। ऑप्शन ए देखें, जो चीज़ ना पाई जाए। ऑप्शन बी, जो चीज़ कम पाई जाए। कामयाब के माने यही ऑप्शन बी, जो चीज़ कम पाई जाए, यही होता है, ठीक है ना। कामयाब, नायाब नहीं है, कामयाब का मानी पूछ रहा है। कामयाब का मतलब होता है जो चीज़ कम पाई जाए, नायाब जो बिल्कुल कम पाई जाए, नहीं के बराबर, वो नायाब होता है, ठीक है ना। सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23 है, फ़ानी का पहला शेरी मजमुआ किस नाम से शाये हुआ। फ़ानी का पहला शेरी मजमुआ, पहला शेरी मजमुआ पूछ रहा है, ठीक है ना। वो किस नाम से शाये हुआ, किस नाम से मंजर आम पे आई, लोगों के सामने आई। ऑप्शन ए बेयाज़ फ़ानी, ऑप्शन बी रुदाद फ़ानी, ऑप्शन सी बाक़ियात फ़ानी, ऑप्शन डी कलाम फ़ानी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी बाक़ियात फ़ानी। फ़ानी का पहला शेरी मजमुआ बाक़ियात फ़ानी के नाम से शाये हुआ। सवाल नंबर 24, खुदा ही जाने यगाना में कौन हूँ क्या हूँ। खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ क्या हूँ। गज़ल के आखिरी इस मिसरा में शायर ने तखल्लुस को इस्तेमाल किया है। इस तरह के शेर को क्या कहते हैं। यानी कि सवाल यह कह रहा है कि जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, यानी कि गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उस शेर को क्या कहा जाता है। इसके बारे में हम पहले भी सवाल में बातचीत किए, इसका आंसर बताए। यहाँ भी जवाब वही होगा। ऑप्शन ए क्या दिया है, ऑप्शन ए है मतला, ऑप्शन बी मक्ता। सही जवाब मक्ता हो जाएगा। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, मक्ता का शेर कहलाता है, ठीक है ना। सवाल नंबर 25, सवाल नंबर 25 है, सैयद अकबर हुसैन रिज़वी शायरी की दुनिया में किस नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए अकबर आबादी, ऑप्शन बी अकबर इलाहाबादी। सही जवाब ऑप्शन बी अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी के ही नाम से सैयद अकबर हुसैन रिज़वी जाने जाते हैं। सवाल ये भी पूछ सकता है, अकबर इलाहाबादी का असल नाम क्या है, क्या था। सही जवाब हो जाएगा सैयद अकबर हुसैन रिज़वी, ठीक है ना। आगे देखा जाए सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 है, निसाब में शामिल अकबर इलाहाबादी की नज़्म का उन्वान क्या है। जो हमारे निसाब में शामिल है अकबर इलाहाबादी की नज़्म,
वो किस उन्वान से शामिल है? ऑप्शन ए जलवाए दरबारे दिल्ली, सही जवाब ऑप्शन ए ही होगा, जलवाए दरबारे दिल्ली। ठीक है ना। सवाल नंबर 27, इकबाल का उर्दू फ़ारसी कलाम का मुश्तरक मजमुआ किस नाम से है? इकबाल का उर्दू फ़ारसी कलाम का मुश्तरक मजमुआ, ऐसा मजमुआ जिसमें उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों के कलाम शामिल हैं, वो किस नाम से है? ए बांगे दरा, बी बाले जिब्राइल, सी ज़रबे कलीम, डी अरमुगाने हिजाज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अरमुगाने हिजाज। यहाँ पे 4 ऑप्शन में जो चारों नाम दिए हुए हैं वो चारों के चारों अल्लामा इकबाल के किताब के नाम हैं, अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूओं के नाम हैं। ठीक है ना। आपको सभी किताबों का नाम जानना चाहिए। सवाल ये भी पूछ सकता है कि मुंदरजा झेल में से कौन सी एक किताब अल्लामा इकबाल की नहीं है। उसमें से आपको 3 नाम दिया हुआ रहेगा जो इनकी शेरी मजमूए हैं, और एक किताब कोई और दूसरी किताब का नाम दे देगा ऑप्शन में, जो सही जवाब होगा। जब तक आप इनके किताबों का नाम नहीं जानेंगे आप इस तरह के सवाल का जवाब सही नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसलिए इनको जानना चाहिए। सवाल नंबर 28 देखें, जहाँ में क्यों ना मुझे तूने लाजवाल किया, इस मिसरे में शायर किससे मुखातिब है? जहाँ में क्यों ना मुझे तूने लाजवाल किया, इस मिसरे में शायर किससे मुखातिब है, किसके तरफ मुखातिब है? ए अल्लाह, सही जवाब ऑप्शन ए ही होगा, अल्लाह की तरफ। ठीक है ना, अल्लाह से मुखातिब है। शायर अल्लामा इकबाल हकीकत हुस्न में अल्लाह से मुखातिब हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। ठीक है ना। सवाल नंबर 29, जोश मली आबादी की नस्र में उनकी मारूफ किताब कौन सी है? ऑप्शन ए देखें, ऑप्शन ए है यादों की बारात, ऑप्शन बी बारात यादों की, ऑप्शन सी बारात की याद, ऑप्शन डी बारातों की याद। सही जवाब होगा ऑप्शन ए यादों की बारात। सभी ऑप्शन लगभग एक ही तरह के दिए हुए हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूज़न होने का इम्कान हुआ करता है। आप लोग बिल्कुल सही किताब का नाम याद रखेंगे, सही जवाब याद रखेंगे ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है ना। सही जवाब ऑप्शन ए यादों की बारात। सवाल नंबर 30, निसाब में शामिल जोश की नज़्म का सही उन्वान क्या है? ऑप्शन ए गर्मी और देहाती बाज़ार, ऑप्शन बी देहाती बाज़ार और गर्मी, ऑप्शन सी देहाती बाज़ार की गर्मी, ऑप्शन डी देहात की गर्मी और देहाती बाज़ार। देख रहे हैं ना, चारों ऑप्शन बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये 4 में कोई एक ही जवाब सही होगा, और सही जवाब इसका है ऑप्शन ए गर्मी और देहाती बाज़ार। जोश मली आबादी की नज़्म का उन्वान जो हमारे निसाब में शामिल है वो गर्मी और देहाती बाज़ार के नाम से शामिल है। ठीक है ना, गर्मी और देहाती बाज़ार। ठीक है। सवाल नंबर 31, ओ देश से आने वाले बता, निसाब में शामिल यह नज़्म की शायर की तख्लीक है। यहाँ पे नज़्म का उन्वान दिया हुआ है, आप लोगों को बताना है यह नज़्म की शायर की है, इसके नज़्म निगार कौन है? ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए कैफ़ी आज़मी, ऑप्शन बी जोश मली आबादी, ऑप्शन सी इकबाल, ऑप्शन डी अख्तर शिरानी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अख्तर शिरानी। सवाल नंबर 32, कैफ़ी आज़मी की निसाब में शामिल नज़्म का उन्वान क्या है? ऑप्शन ए तूफ़ान, ऑप्शन बी सैलाब, ऑप्शन सी आंधी, ऑप्शन डी ज़लज़ला। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कैफ़ी आज़मी की निसाब में शामिल नज़्म का उन्वान
आंधी है। आंधी उन्वान से कैफी आज़मी की नज़्म हमारे निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 33, जो ज़र्फ़ के खाली है सदा देता है, इस मिसरा का क्या मतलब है? यहाँ पे मतलब पूछा है। बहुत शॉर्ट में इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन देखिए, खाली बर्तन का बजना, बी खाली बर्तन का गिरना, ऑप्शन सी खाली बर्तन का खामोश होना, ऑप्शन डी खाली बर्तन का खाली होना। चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे। इस तरह के क्वेश्चन में काफ़ी गुंजाइश कन्फ्यूज़न होने का हम बार बार कह रहे हैं, इसलिए एक एक ऑप्शन आप लोग ध्यान से देखेंगे और उसके बाद ही उसमें टिक करेंगे, OMR शीट में कलर करेंगे। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खाली बर्तन का बजना। जो ज़र्फ़ के खाली है सदा देता है, सदा के मतलब आवाज़, ज़र्फ़ के मानी बर्तन, वही बर्तन आवाज़ करती है जो खाली हुआ करती है। ठीक है ना। आगे देखें सवाल नंबर 34, तिलोक चंद का पहला मजमुआ कलाम का क्या नाम है? तिलोक चंद महरूम के कलाम का पहला मजमुआ का नाम बताना है। ऑप्शन ए महरूम का कलाम, ऑप्शन बी महरूम की शायरी, ऑप्शन सी कलाम महरूम, ऑप्शन डी महरूम की नज़में। सही जवाब होगा कलाम महरूम। तिलोक चंद का पहला मजमुआ कलाम का नाम कलाम महरूम है। ठीक है। सवाल नंबर 35, गिल्ली डंडा किस मशहूर अफसाना निगार की तहरीर है? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद। सही जवाब मुंशी प्रेमचंद ही होगा, ऑप्शन ए ही होगा। गिल्ली डंडा जो एक मशहूर अफसाना है, अफसाना निगार हैं मुंशी प्रेमचंद। सवाल नंबर 36, गिल्ली डंडा किस मशहूर अफसाना निगार की तहरीर है? सवाल नंबर 35, 36 ये गलती से जो है 2 जगह प्रिंट हो गया है। आप इसका जवाब, आपको इसका जवाब पता ही है। जवाब इसका हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। सवाल नंबर 37 देखें। सवाल नंबर 37 है, मुसन्निफ़ ने नौकरी के बदले क्या तजवीज़ की? मुसन्निफ़ ने नौकरी के बदले क्या तजवीज़ की? ऑप्शन ए 100 रुपये माहवार और नाश्ता, ऑप्शन बी 10 रुपये माहवार और खाना, ऑप्शन सी 30 रुपये माहवार और खाना। सही जवाब ऑप्शन सी ही होगा, 30 रुपये माहवार और खाना। मुसन्निफ़ ने नौकरी के बदले क्या तजवीज़ की? 30 रुपये माहवार और खाना। अफसाना फ़कीर अजीम बेग चुगताई का अफसाना है। उसी अफसाना में फ़कीर को मुसन्निफ़ ने 30 रुपये माहवार और खाना की तजवीज़ पेश की थी। ठीक है ना। सवाल नंबर 38, पौधे एक ज़मीन से निकालकर दूसरी ज़मीन लगा देने से अपनी नौइयत जिन्स नहीं बदल देते, यह जुमला किस कहानी से है? ऑप्शन ए अन्न देवता, ऑप्शन बी ICS। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी ICS। पौधे एक ज़मीन से निकालकर दूसरी ज़मीन लगा देने से अपनी नौइयत जिन्स नहीं बदल देते, यह जुमला ICS का जुमला है। ठीक है ना। सवाल नंबर 29, देवेंद्र सत्यार्थी की पहली उर्दू की किताब कौन सी है? ऑप्शन ए धरती गाती है, ऑप्शन बी खाना बदोश, ऑप्शन सी बांसुरी बजती रही, ऑप्शन डी नए देवता। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बांसुरी बजती रही। देवेंद्र सत्यार्थी की पहली उर्दू किताब का नाम बांसुरी बजती रही है। सवाल नंबर 40 आखिरी सवाल। सवाल नंबर 40 देखें, 3 माह का बच्चा किसकी गोद में था? ऑप्शन ए जोगी की गोद में,
ऑप्शन बी धान की गोद में, ऑप्शन सी हल्दी की गोद में, ऑप्शन डी गेहूं की गोद में। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हल्दी की गोद में। 3 माह का बच्चा किसकी गोद में था? हल्दी की गोद में था। ठीक है ना। इस तरह से 40 क्वेश्चन आप लोगों का मुकम्मल होता है। आप लोगों से हमारी यह गुजारिश, मुअद्दबाना गुजारिश, आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को अगर एक बार में याद नहीं कर पाए होंगे तो आप लोग एक बार और देखें। 2 बार में भी याद नहीं हो पा रहा है तो 3 बार देखें, 4 बार देखें, लेकिन ज़रूर से ज़रूर आप इस 40 सवाल के जवाब याद करके जाएं। बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि यहाँ से आप लोगों को 5 से 10 सवाल टैली करे, 5 से 10 सवाल लड़े। आप लोग तो लड़ना कहते हैं ना कि कितना क्वेश्चन लड़ेगा सर, कितना क्वेश्चन भिड़ेगा सर। तो आप लोग यकीन मानिए इस प्री बोर्ड सवाल से आप लोगों को 5 से 10 सवाल ज़रूर आना चाहिए, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है। और वैसे आप लोग इसके पहले भी 3 सेट हम उम्मीद करते हैं कि देख चुके होंगे। ये 3 सेट और ये हो गया आपका एक, यानी कि 4 सेट। 4 सेट बहुत अच्छे तरीके से आप देख करके, पढ़ करके, याद करके जाते हैं। आप देखेंगे उर्दू का एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर आप लिख करके आएंगे, बहुत ही अच्छा आप करके आएंगे। ठीक है ना। ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग प्री बोर्ड का ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, आप लोग उसे भी ज़रूर देखना। ठीक है। और फिर 18 तारीख के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत दुआएं, बेस्ट ऑफ लक। आप बेहतर से बेहतर एग्ज़ाम लिख करके आएँ और फिर आने वाले दिनों में 11वीं क्लास में भी उर्दू एक सब्जेक्ट 100 नंबर का ज़रूर से ज़रूर उर्दू रखें। ठीक है। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।